नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। बिहार में विशेष गहन जांच। बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन जांच की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने जब से शुरू की है तब से विवाद भी शुरू हो चुका है। विवाद बिहार से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी इस प्रक्रिया को नहीं रोका। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को जारी रखा। पूरा विपक्ष यह कहता रहा कि इतने कम समय में यह प्रक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को करने पर आमादा है। अब चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को किस तरीके से किया जा रहा है या इस प्रक्रिया में क्या कुछ हो रहा है, इसकी पोल पट्टी वहां के लोकल अखबार यानी कि बात की जाए दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों ने पोल पट्टी खोल कर रख दिया। जी हां, दैनिक भास्कर ने 100 से ज्यादा अपने रिपोर्टरों को फील्ड पर उतारा, रविवार को फील्ड पर उतारा और एक विशेष रिपोर्ट तैयार की। क्या रिपोर्ट तैयार की कि भाई आखिर देखें तो सही कि किस तरीके से मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्जांच हो रही है। तो निकल कर जो सामने आया उसे देखकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। जी हां, कहीं बीएलओ पैसे लेते नजर आ रहे हैं तो कहीं फॉर्म पर जलेबियां बिक रही हैं। जी हां, कहीं बीएलओ पैसे लेते नजर आ रहे हैं तो कहीं फॉर्म पर जलेबियां बिक रही हैं। तो कहीं लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरीके की जांच भी बिहार में हो रही है। तो ये 3 खबरें हैं, हम आपको इसको विस्तार से बताएंगे और इसके अलावा खबरें और भी हैं। हम आज सभी पोल पट्टियां खोलेंगे इस पूरी विशेष में, ध्यान से सुनिएगा। एसआईआर यानी कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्जांच, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है। इसको पूरा विपक्ष कहता है कि भाई जितने समय में आप कराने की कोशिश कर रहे हैं उतने समय में यह नहीं हो पाएगा, और यही कारण है कि विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन चुनाव आयोग रुकने का नाम नहीं लिया। अब इसके अलावा क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं कि दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्टर्स को फील्ड पर भेजा। वार्ड नंबर 119 में गौरी शंकर वीएलओ, जी हां, गौरी शंकर वीएलओ जिनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में एक मतदाता ने उनसे सवाल पूछा कि भाई ये फॉर्म तो फ्री में बंट रहे हैं, तो भाई आप ये जो 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए ले रहे हो, जो कि पेटीएम ले रहे हैं, आप ये देखिए कि बीएलओ साहब कितने धाकड़ हैं कि खुलेआम रिश्वत भी ऑनलाइन ले रहे हैं 1 नंबर में। और क्या कहते हैं कि भाई ये तो चाय पानी है। जब मतदाता ने ये पूछा कि भाई ये तो फ्री के फॉर्म है, आप चाय पानी के नाम पर 20 रुपए, 50 रुपए क्यों ले रहे हो? तो बोले तुम्हें क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या, और यदि है तो भाड़ में जाओ। ये बीएलओ कहते हैं मतदाता से, और अपनी जो उगाई है उसे चालू रखते हैं। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल होता है, गौरी शंकर जी के हाथ पैर फूल जाते हैं, वो माफी मांगते नजर आते। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि चुनाव आयोग जिस मतदाता सूची को पुनर्निरीक्षण करना चाहता है वो भी किसके हवाले से, किसके माध्यम से, बीएलओ के माध्यम से। वो मतदाता सूची की विशेष पुनर्गहन जांच किस तरीके से हो रही है, इसकी एक उदाहरण हमने आपको दिया। हम आपको आगे बताते हैं आगे रिपोर्ट में क्या हुआ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आगे नवादा के वार्ड नंबर 19 में रहने वाले अनिरुद्ध प्रसाद सिंह के घर में 7 मतदाता हैं। वो बताते हैं कि मेरे घर में 7 मतदाता हैं, लेकिन अभी तक कोई बीएलओ मेरे घर नहीं आया, ना ही मेरे मोहल्ले में आया। यानी कि उनका कहना है कि हमें या हमारे लोगों को यह पता ही नहीं है कि भाई इस तरीके की कोई जांच हो रही है। जब रिपोर्टर ने उनसे जाके पूछा, बोले हमारे घर तो इस तरीके के कोई फॉर्म भी नहीं बटे गए, फॉर्म में क्या दस्तावेज लग रहे हैं इसकी भी जानकारी नहीं है। जबकि चुनाव आयोग ये दावे करता है कि 98% लोगों के घर मतदाता वेरिफिकेशन फॉर्म यानी एसआईआर फॉर्म पहुंच चुका है और 66% लोगों से फॉर्म भर के वापस भी ले लिए गए।
किस तरीके से वापस ले लिए गए हैं, किस तरीके से भर के वापस ले लिए गए हैं, इसकी भी पोल पट्टी दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में खोली है। वो हम आपको बताते हैं, जी हां, वो हम आपको बताते हैं। बुधौल मोहल्ले के वार्ड नंबर 5 में रहने वाले अभिनंदन मिश्रा कहते हैं कि उनके घर पर बीएलओ आई तो सही, फॉर्म भी दिया गया, फॉर्म भर के उन्होंने जमा भी कर दिया, लेकिन फॉर्म के साथ ना तो कोई कागज लिए गए, ना ही उन्हें बताया गया कि कोई कागज देने थे, और ना ही फॉर्म भर के जमा होने की उन्हें रसीद दी गई, और ना ही उनके घर पर जो चिट लगनी थी कि भाई ये घर पे फॉर्म बच चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, वो वेरिफिकेशन वाली चिट भी उनके घर पर नहीं लगी। तो चुनाव आयोग जो दावे कर रहा है कि भैया 98% लोगों तक फॉर्म पहुंच चुका और भर के 66% लोगों से ले लिए गए हैं, तो लिए किस तरीके से गए हैं, वो इस तरीके से हो सकते हैं। और अभिनंदन मिश्रा कहते हैं कि भैया मुझे यदि कल को यह सिद्ध करना पड़े कि भाई मैंने फॉर्म भरा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कल को यदि मतदाता सूची से उनका नाम कट जाता है, उनके परिवार के सदस्यों का नाम कट जाता है, तो वो उसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी तरीके की ना तो कोई रिसिप्ट दी गई है, ना ही इस तरीके का कोई उनके पास प्रमाण है, ना ही कोई फॉर्म लिया गया, कोई ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स उसके सपोर्टिंग फॉर्म्स के साथ लिए गए हैं। इस तरीके की जांच बीएलओ कर रहे हैं। इसके आगे अगली रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। एक बीएलओ साहब हैं जो अपने स्कूल में बैठकर, ये वार्ड नंबर कितना है 428 वार्ड नंबर के बीएलओ साहब अपने स्कूल में मतदाताओं को बुला रहे हैं, भैया यहीं आ जाओ, यहीं आके फॉर्म भर दो, जो आ जाएगा वो भर देगा, जो नहीं आएगा वो नहीं भरेगा। यानी कि घर घर जाकर फॉर्म भरने और मतदाताओं का वेरिफिकेशन करने की बात जो चुनाव आयोग कह रहा है, जो हर शाम को 7 बजे अपनी पीठ थपथपाता है, परसेंटेज ऑफ वोटर बताता है चुनाव आयोग, वो पोल पट्टी खुलने लगी। जी हां, शाम को 7 बजे जब चुनाव आयोग आंकड़े जारी करता है कि आज इतने प्रतिशत फॉर्म भरे गए, वो पोल पट्टी इस रिपोर्ट में पूरी तरीके से खुल चुकी है। चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही अपनी पीठ की थपथपाई या हौसला अफजाई की पोल खुलती है कि भैया बीएलओ घर घर नहीं जा रहे, बीएलओ घर से लोगों को बुला रहे हैं। इसके उलट हम आपको बताते हैं कि बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, जहां पर बाढ़ आई हुई है, जहां पर लोग अपने घर को संभालने में लगे हुए हैं, वहां तक बीएलओ गए ही नहीं है। कई ऐसे मतदाता हैं जो रोजी रोटी की तलाश में अपने जनपद से बाहर या अपने प्रदेश से बाहर नौकरी कर रहे हैं, उन तक भी ये जानकारी नहीं पहुंची है। और यदि स्थानीय लोगों की माने तो 30% से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जिनको अभी तक विशेष गहन पुनर्जांच यानी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्जांच की जानकारी ही नहीं है। तो भैया 98% मतदाताओं तक फॉर्म चुनाव आयोग ने कैसे पहुंचा? इसके अलावा दैनिक जागरण का एक रिपोर्टर एक ठेले पे पहुंचा जलेबी खाने, तो जैसे ही उसने जलेबी मांगी तो जिस पन्ने पर, जिस कागज के टुकड़े पर जलेबी रख के आई, तो उसने देखा कि भाई ये क्या है, ये तो वही फॉर्म है जो चुनाव आयोग मतदाता सूची का वेरिफिकेशन कराने के लिए भरवा रहा है। तो उसने जिज्ञासा के तहत उस जलेबी बेचने वाले से पूछा कि भाई ये फॉर्म कहां से आया तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा साहब हमने तो रद्दी के भाव खरीदा है। बोले तुमको पता है ये क्या चीज का फॉर्म है? तो उसने शालीनता से कहा सर मुझे नहीं पता, सब पढ़े लिखे होते तो पता चलता, लेकिन इतना पता है कि फॉर्म टाइप का सा कुछ है। उन्होंने कहा कि ये मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्जांच यानी एसआईआर का फॉर्म है, जिसकी पे मतदाता सूची का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो बेचारा ठेले वाला सहम गया, उसने कहा कि साहब मैंने तो रद्दी के भाव खरीदा है, और साहब मैं तो ऐसी रद्दी खरीद कर अपनी जलेबियां बेचता हूं। तो समझने वाली चीज यह है कि बीएलओ रद्दियों के भाव भी एसआईआर फॉर्म बेच रहे हैं और उन पर जलेबियां बिक रही हैं। तो चुनाव आयोग 98%
लोगों तक मतदाता सूची फॉर्म पहुंचने की जो बात कह रहा है, उसकी पोल पट्टी तो यहां भी खुलती नजर आती है। और समझने वाली चीज यह है कि पूरा समूचा विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि भैया किस बीएलओ को कितने फॉर्म दिए गए और उसने कितने फॉर्म बांटे और कितने फॉर्म भरकर वापस लिए, इसका कोई आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इस तरीके से तो फॉर्म तो रद्दी के भाव बिक रहे हैं। तो चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं उसे कहीं ना कहीं सिद्धता मिल रही है। और इसके अलावा अब आगे बात करते हैं। एक बीडीओ साहब ने तो एसडीएम की प्रताड़ना से तंग आकर डीएम साहब को अपना इस्तीफा तक सौंप दिया कि भैया मेरे बस की तो नहीं है इतने प्रेशर में काम कर पाना। क्यों? क्योंकि कई क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है, तो बीएलओ जा नहीं सकते, फॉर्म भर नहीं सकते। अब ऐसे में एसडीएम साहब रोज शाम को रिपोर्ट मांगते हैं, रिपोर्ट दे कहां से? और एसडीएम साहब की फटकार सुनते तंग आकर उसने अपना इस्तीफा ही डीएम साहब को सौंप दिया और कह दिया कि भाई मुझे इस कार्य से मुक्त करें, मुझे नौकरी नहीं करनी इतने प्रेशर में। हाल यह हो चुका है कि अधिकारी अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं, बीएलओ अपनी जेब भर रहे हैं और मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्जांच का जो फॉर्म है यानी कि एसआईआर फॉर्म जो है उस पर जलेबियां बिक रही हैं। समझने वाली चीज यह है कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं उसकी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन सभी रिपोर्ट के बाद किस तरीके का निर्णय लेता है। बहरहाल इस सब पर निगाह बना के रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।